ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे सोनभद्र की, जहां प्रेमी युगल ने एक ही फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। साथ ही बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां बाइक सवार युवक अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। आजमगढ़ थाना जहानगंज के बाबूराव व्यवहार डी गांव में 18 मई को दोपहर लगभग 11 बजे हरिहर पुत्र स्वर्गीय नाथाराम के घर लकड़ी पर खाना बनाते समय चिंगारी से आग लगी और आग घर में रखी लकड़ी और भूसे में लग गई, जिसमें गेहूं और चावल, खाने का सामान, बच्चों के कपड़े रखे थे। तमाम सामान जलकर राख हो गए। वहीं आग के शोरगुल को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और अपने अपने संसाधनों द्वारा आग को बुझाने लगे। जब तक मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचता तब तक ग्रामीण आग बुझा चुके थे। मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरुण यादव भी सह परिवार मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और तुरंत फोन कर गाँव के राजस्व लेखपाल को बुलाया, नुकसान का आकलन भी करवाया और ग्रामीणों के सामने आश्वासन भी दिया कि सरकारी संसाधनों को दिलवाने में मदद करूंगा और अपने निजी सामर्थ्य के अनुसार भी परिवार की मदद करूंगा। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। सोनभद्र की पिपरी थाना क्षेत्र के पाटी गांव के पहाड़ टोला में एक प्रेमी युगल ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जंगल में चरवाहों ने शव को लटकता देख पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना की जानकारी होने के बाद दोनों पक्ष से परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने युवक और युवती के शव को पेड़ से नीचे उतारकर पंचनामा की कार्रवाई कर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए दुद्दी सीएचसी भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पिपरी थाना क्षेत्र के पाटी गांव के पहाड़ टोला से सटे जंगल में जानवरों को चराने के लिए चरवाहों ने पेड़ से लटकता युवक और युवती का शव देखा और हड़कंप मच गया। इसके बाद ये जानकारी पाटी गांव तक पहुंची, जहां से लड़की और लड़के दोनों पक्ष के परिजन मौके पर पहुंच गए। घटना को देखने के बाद दोनों पक्षों में चीख पुकार मच गई। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान राजकुमार पुत्र सियाराम ग्राम पाटी पहाड़ टोला के रूप में की, जबकि लड़की की पहचान सुभागी कुमारी पुत्री अमृतलाल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पाटी पहाड़ टोला के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर ही पंचनामा की कार्रवाई कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्दी भेज दिया है। किस गांव के हैं? ग्राम पाटी। थाना कौन सा है? कैसे हुआ था ये दोनों? रात में खाने लगा लिया। रात में कहाँ लगाए थे? जंगल में। जंगल में। इसकी सूचना कब मिली आप लोग को? और चरवाहा लोग जंगल में गए लकड़ी लेने, तो वही देख लिए। हाँ। क्या नाम है? हाँ। लड़का का नाम है राजकुमार, लड़की का नाम है सुभागी कुमारी। उम्र कितनी होगी? वही 22 और 21-22 के दोनों हैं। दोनों है। आपके बेटे का क्या नाम है जिसकी मृत्यु हुई है? राजकुमार। ये राजकुमार, ये क्या मामला था? ये मामला पता नहीं कहा सर, इन लोग को था वो कोई सौभाग्य वाला रहा होगा। हाँ, प्रेम मोहब्बत। हाँ, प्रेम मोहब्बत। आपको इसकी सूचना कब मिली? ये हमको सर हम ड्यूटी चले गए थे। हाँ। सुबह अपना, तो हमको मिले दोपहर तक 11 या 12 बजे का आसपास से सूचना मिली। आप पुलिस को आपने बुलाया या उनके प्रधान जी ने पुलिस को बुलाया? सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा सेक्टर नंबर 10 बाल विद्या निकेतन में 3 दिवसीय भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत योग और आध्यात्मिक शिविर का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य रूप से नगर पंचायत अधिकारी मधुसूदन जायसवाल, मंच के संरक्षक अशोक यादव और प्रशांत सिंह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान और सोनांचल सेवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाकर स्वास्थ्य क्रांति लाने का संकल्प लिया है। वहीं धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के संस्थापक योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक ने बताया कि योग और आयुर्वेद चिकित्सा से विभिन्न रोगों जैसे शुगर, कमर दर्द, साइटिका, सिर दर्द, मोटापा, खून की कमी, आर्थराइटिस और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। मंच के संरक्षक अशोक यादव और प्रधान अध्यापक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान और सोनांचल सेवा मंच ने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देकर अत्यंत मजबूर व्यक्तियों को योग शिविर और अन्य चिकित्सा पद्धति के शिविर आयोजित कर लाभ पहुंचाने के लिए मंच के माध्यम से नियमित कार्य किए जा रहे हैं। वहीं बता दें कि धन्वंतरी पतंजलि योग पीठ के सदस्य प्रशांत सिंह और विकास अग्रहरी ने कहा कि ये संस्थान योग और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान और मंच द्वारा विभिन्न प्रकार के योग शिविर और आयुर्वेद चिकित्सा शिविर
आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उपचार प्रदान किया जाता है। ओम नमस्ते, मेरा नाम योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक है। आज बाल विद्या निकेतन सेक्टर 10 ओबरा में धन्वंतरी पतंजलि योग समिति संस्थान और सोनांचल सेवा मंच के तत्वाधान में 3 दिवसीय भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम के तहत लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता का लाभ दिया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में कम से कम सैकड़ों बच्चों ने जो दूर दराज के ओबरा गांव, पनारी गांव, खरटिया, सेक्टर 10 और ओबरा परिक्षेत्र के कम से कम सैकड़ों बच्चों ने आकर के योगाभ्यास किया। और आज के योगाभ्यास में लोगों को जन जागरूकता के साथ साथ भारत सरकार की स्वच्छता अभियान के बारे में भी संदेश दिया गया। और जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, वैसे देश को स्वस्थ रख करके राष्ट्र निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दें और उन वीर सपूतों और सच्चे देशभक्तों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें, अपने को योग करके और राष्ट्र को स्वच्छता का निर्माण करें। आज जो है धन्वंतरी योगपीठ और सोनांचल सेवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल के समस्त शिक्षकों और प्रधानाचार्य के सहयोग से बच्चों को एक योग और ध्यान की क्लास का कार्यक्रम किया गया, जिसमें उनके गार्जियन से लेकर के सारे शिक्षक और सभी अभिभावकगण सम्मिलित हुए। योग से लोग शिक्षा लेकर के आगे इसको आगे बढ़ाते रहें, अपने जीवन में इसको सार्थक करें, जिससे कि जो स्वस्थ भारत की कल्पना की जा रही है वो सार्थक हो सके। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। लंबुआ से सुल्तानपुर की तरफ जा रहा बाइक सवार युवक लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के भदाया में अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे गंभीर चोटें आ गई। मौके पर लंबुआ कोतवाली से दीवान मनीष कुमार, सोनू दुसाद सिपाही ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में युवक को भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। पुलिस ने घायल युवक की पहचान गिरजाशंकर तिवारी निवासी पन्ना टिकरी थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में की है और परिजनों को दुर्घटना की सूचना दी। दुर्घटना में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के संडीला रोड पर एक दुर्घटना में 20 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। आपको बता दें कि यश गुप्ता नामक व्यापारी की दुकान पर लोहे की रिंग बनाने का काम करने वाले रामजी को रविवार दोपहर करीब 2 बजे करंट लग गया। दुकानदार उसे तुरंत सीएचसी ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की सूचना मिलते ही दुकानदार मौके से फरार हो गया। भेटा मुजावर थाना क्षेत्र के अवस्थी खेड़ा गांव निवासी कमलेश के बेटे रामजी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि दुकानदार ने उन्हें समय पर कोई जानकारी नहीं दी, वहीं देर से फोन करके केवल इतना बताया कि उनका लड़का अस्पताल में है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। वहीं थाना प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? अवस्थी खेड़ा। ये जो मृतक है कौन है आपका? भतीजा। क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी? ये सर रिंग बनाता है उनकी यश गुप्ता की दुकान में, तो वहाँ जो है करंट लग गया, वो मरा पड़ा हुआ था। तो बाद में गए हैं लोग, अच्छा पे मरा पड़ा हुआ था। अच्छा, कब आप लोगों को जानकारी कब दी गई? ये अभी यहाँ अस्पताल मरा हुआ लाए हैं तब जानकारी दी है। अच्छा, उन लोगों ने नहीं जानकारी दी आपको? नहीं, पहले कोई जानकारी नहीं। कोई संदेह आपको? जी, कुछ संदेह है क्या आपको? संदेह सर और कुछ नहीं है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।